हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अब ठीक हूँ। प्लास्टर हट चुका है और मैं अपने डेली रूटीन पे वापस आ चुकी हूँ अभी। तो यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है। ब्रेकफास्ट में है आज चाय और सैंडविच। ब्रेकफास्ट के बाद मैं करूँगी क्लीनिंग। तो ये देखिए, मैं अंदर से क्लीनिंग करते हुए यहाँ अपने क्वार्टर के बाहर तक पहुँच चुकी हूँ। तो ये मैं बाहर पानी डाल के वाइपर से साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने मीशो से एक बर्तन रखने वाली प्लास्टिक की, जो नीचे जिसमें ट्रे लगी होती है, जो जिससे पानी स्लैब पे नहीं फैलता है, वो मंगवाई है। तो हमारे सुपुत्र और सुपुत्री उसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कितनी तन्मयता के साथ अनबॉक्सिंग शुरू है, और टाइम भी कुछ ज़्यादा ही लग रहा है अनबॉक्सिंग में। देखिए कितनी देर में कर पाते हैं फाइनली। चलिए, ओपन करने में सक्सेस हुए हैं। और अभी इन्होंने ये रैक निकाल लिया। देखिए, ये है ब्लू कलर का। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज है 25 नवंबर और आज है देवउठान बोलते हैं हमारे यहाँ। वैसे उनको इसको देव प्रबोधिनी एकादशी बोला जाता है। तो आज देवउठान वाले दिन से मुझे याद आया कि मथुरा में जब हम रहते थे तो हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती थी। उनका जन्मदिन वो बताती थी कि, और तो दिन वगैरह तो कुछ याद नहीं है, लेकिन बस इतना याद है कि मैं देवउठान वाले दिन पैदा हुई थी। तो मुझे आज शाम को बेटी जब कह रही थी मम्मी आज क्या है कैसे है, तो मुझे याद आया कि हाँ आज देवउठान है और आज आंटी का जन्मदिन भी है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आंटी आपको हैप्पी बर्थडे कह रही हूँ। आंटी आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, बस यही ईश्वर से प्रार्थना है। आंटी मतलब कहते हैं ना कि बाहर जाके हम लोग जो दूर के होते हैं, जिनको हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, लेकिन उन लोगों से भी इतना नज़दीकी रिश्ता बन जाता है कि फिर हम चाहे कहीं भी चले जाएं वो हमेशा हमको याद आते हैं। तो बस ऐसा ही रिश्ता आंटी के साथ था। अभी भी मैं यहाँ आ गई हूँ, लेकिन आंटी आप हमेशा याद आते हो। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आंटी से, जब भी आंटी को याद करती हूँ तो याद आती हैं। एक बार मेरे बेटे को बुखार हुआ था, अकेली थी मैं, ये ड्यूटी चले जाते थे, दिन में बड़ी दिक्कत होती थी। और ये बेटा मेरा इतना चिड़चिड़ा हो गया था कि इसको संभालूं, घर का काम करूं, क्या करूं। तो आंटी मेरे पास आ जाती थी और बस फिर बोल देती थी कि जाओ तुम अपना काम कर लो, मैं बैठी हूँ ईशू के पास। और भी बहुत ऐसा, जब भी तबीयत खराब हुई या मैं जब घर से बाहर नहीं निकलती थी तो आंटी तुरंत अपनी बेटी को या पोती को भेज देती थी कि देख के आओ क्या बात है, आज बाहर नहीं आई है, क्या हुआ है। वहाँ रह के मुझे कभी भी अकेलापन सा नहीं लगा कि मैं यहाँ अकेली हूँ। हस्बैंड कभी ड्यूटी के लिए बाहर भी चले जाते थे, लेकिन फिर भी ये रहता था कि चलो आंटी तो है यहाँ पे। तो बस आंटी की मैं पिक लगा दूंगी, आप लोग भी देखिएगा। वाकई चलिए एक बार फिर से आंटी हैप्पी बर्थडे। वाकई कभी कभी कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनको हम ज़िंदगी भर नहीं भूल पाते। उन्हीं में से एक है ये आंटी। और ये देवउठान वाले दिन हमारे लड्डू गोपाल जी और मंदिर की एक क्लिप छोटी सी हमारी बिटिया रानी ने बनाई है। आप लोग भी दर्शन कीजिए। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं लड्डू गोपाल जी अपनी रंग बिरंगी ड्रेस में बैठे हुए। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।
प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।